पुष्पा एक साधारण गांव की महिला थी जिसकी उम्र 55 साल थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका इकलौता बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था। पुष्पा ने राहुल को बड़े जतन से पाला था। खेतों में काम करके, रातें जाग कर, सिलाई करके उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, राहुल की खुशी। जब राहुल ने कहा कि वह शादी करना चाहता है, पुष्पा खुश हो गई। उसने सोचा, अब घर में बहू आएगी, मेरा अकेलापन दूर होगा। राहुल की शादी काजल से हुई, एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की जो शहर में पली बड़ी थी। काजल को गांव की जिंदगी अजीब लगती थी। शादी के बाद जब वह गांव आई तो पुष्पा ने उसका स्वागत पूरे दिल से किया। उसने काजल के लिए अपने हाथों से खाना बनाया, पर काजल को गांव का खाना पसंद नहीं आया। पुष्पा को लगा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कहानी की शुरुआती दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच मतभेद बढ़ने लगे। पुष्पा को लगता था कि काजल घर के काम में हाथ नहीं बटाती। वह कहती, बहू थोड़ा रसोई में आ जाओ, साथ मिलकर काम करेंगे। काजल जवाब देती, मम्मी जी मैं ऑफिस से थक कर आती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। पुष्पा को यह बात नागवार गुजरती। उसे लगता कि काजल उसकी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। एक दिन पुष्पा ने काजल से कहा, हमारे जमाने में बहुएं सास की हर बात मानती थी। काजल ने तपाक से जवाब दिया, वो जमाना गया मम्मी जी, अब औरतें भी कमाती हैं, घर के बाहर भी जिम्मेदारी निभाती हैं। यह सुनकर पुष्पा चुप हो गई, लेकिन मन में एक टीस रह गई। राहुल बीच में फंस गया था। वह दोनों को समझाने की कोशिश करता, पर बात बिगड़ती चली गई। गांव वाले ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। कोई कहता, पुष्पा तेरी बहू तो बिल्कुल आजाद परिंदा है। पुष्पा को लगने लगा कि उसने काजल को स्वीकार करके गलती कर दी। एक दिन काजल ने फैसला किया कि वह और राहुल शहर वापस जाएंगे। उसने पुष्पा से कहा, मम्मी जी मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, और आपकी और मेरी सोच कभी नहीं मिलेगी। पुष्पा का दिल टूट गया। उसने कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? काजल चुप रही और अगले दिन दोनों शहर चले गए। पुष्पा अकेली रह गई। उसका घर सूना हो गया। वह दिन रात सोचती कि आखिर गलती कहाँ हुई। उधर काजल को भी राहुल की उदासी देखकर बुरा लगता। राहुल ने एक दिन कहा, काजल माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, क्या हम उसे यूं अकेला छोड़ सकते हैं? काजल को अपनी बातें याद आई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने पुष्पा को समझाने की कोशिश ही नहीं की। इधर पुष्पा को गांव की एक सहेली ने सलाह दी, पुष्पा वक्त बदल गया है, बहू को उसकी आज़ादी दे, फिर देख वह खुद तेरे पास आएगी। पुष्पा ने सोचा और फैसला किया कि वह काजल को एक पत्र लिखेगी। उसने लिखा, बेटी मैं तुम्हें अपनी तरह ढालने की कोशिश की, यह मेरी गलती थी। तुम वही रहो जो हो, बस मेरे दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। काजल को पत्र मिला। उसकी आंखें नम हो गई। उसने राहुल से कहा, मैंने मम्मी जी को गलत समझा, वह मेरे लिए माँ जैसी है। मैंने उन्हें दुख पहुँचाया। दोनों ने तय किया कि वे गांव लौटेंगे। जब वे पुष्पा के घर पहुँचे तो पुष्पा दरवाजे पर खड़ी थी। काजल ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए और कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी बहू कम बेटी ज़्यादा बनना चाहती हूँ। पुष्पा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें समझने की बजाय अपनी उम्मीदें थोप दी। उस दिन से सास बहू का रिश्ता बदल गया। काजल ने गांव में रहकर ऑनलाइन काम शुरू किया और पुष्पा ने उसे नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की। दोनों साथ मिलकर खाना बनाती, हंसती और एक दूसरे की बातें सुनती।
गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पुष्पा, तुमने तो कमाल कर दिया। सास बहू का ऐसा प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है। पुष्पा मुस्कुराई और बोली, प्यार और समझ से हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है।